सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल ने इख्तिलाफी नजरिए के तई समाज में बढ़ रहे अदम बर्दाश्त के रुझान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ का भी एहतराम होना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ का एहतराम होना चाहिए क्योंकि ये जमहूरियत की बुनियाद है। माशरे में एक दूसरे से इख्तिलाफी नजरिए के तई अदम रवादारी में इजाफा हो रहा है। समाज का एक फिरका दूसरे फिरके को अदम रवादार करार दे रहा है, वो खुद भी अदम रवादार होता है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी हकीकत की जांच करनी चाहिए। बगैर सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड करने से ये मजहबी और नस्ली शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि इससे ख्यालात और इजहार राय की आज़ादी में खलल पैदा होगा। ऐसे में लोगों को खुद ही देखना चाहिए कि वो किस तरह का पैगाम मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। फेक न्यूज के लिए मुतालिका प्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए ये मुमकिन नहीं है। प्रेस वाले खबरों को जिम्मेदारी के साथ लिखते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये बात सोशल मीडिया के साथ नहीं है। सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का बंदोबस्त नहीं है। मानसून वक्त पर केरला पहुंच गया। बह रहे अरब में तूफान, मुल्क के कई मकामात पर बारिश। गुजरात और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। जुनूब मगरबी मानसून केरला पहुंच गया जैसा कि पेश ख्यासी की गई थी, जिसके नतीजे में रियासत के कई मकामात पर तेज बारिश हुई। ये मुल्क में 4 माह तवील बारिश के मौसम के आगाज की अलामत है, जो मुल्क की ज़राई पैदावार के लिए काफ़ी अहम है। महकमा मौसमियात ने कोझिकोड ज़िला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां ज़बरदस्त बारिश हुई। शुमाली हिंद में भी मामूल से ज़्यादा बारिश की पेश कयासी की गई है, जबकि वस्ती हिंदुस्तान और जुनूबी जजीरा नुमा में मामूल की बारिश होगी। ताहम मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में कम बारिश की पेश कयासी की गई है। जून से सितंबर तक जुनूब मगरबी मानसून की वजह से हिंदुस्तान की 75% बारिश होती है, जो ज़खायर आब के भरने के लिए काफ़ी अहम है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी कि एक समंदरी तूफान 3 जून की शाम शुमाल महाराष्ट्र और जुनूबी गुजरात के दरमियान साहिल से टकराएगा। गुजरात हुकूमत ने नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद के तख्लिये का हुक्म दे दिया है और कई अजला में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि बहरे अरब में आइंदा 36 घंटों के दौरान समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार करेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसी रियासतों में बारिश हुई, जिससे दर्जे हरारत में खातिरख्वाह कमी हुई। अमेरिका के 140 शहरों में तशद्दुद, व्हाइट हाउस के करीब झड़पें, सदर ट्रंप को बंकर में छुपाना पड़ा। मुसलसल छठे दिन गड़बड़, कई जगह लूटमार, आगजनी, 40 शहरों में कर्फ्यू, 4000 गिरफ्तार। 52 साल की बदतरीन बदअमनी, तारीखी यादगारों, सरकारी इमारतों और पुलिस गाड़ियों पर हमले, शदीद जज्बात का इजहार। अमेरिका में एक अफ्रीकी अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में हलाकत पर मुसलसल छठे दिन पूर्व तशद्दुद एहतजाज किया गया और ज़बरदस्त बरहमी और जज्बात का इजहार किया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक हुए और हजारों अफराद को गिरफ्तार किया गया। गड़बड़ की वजह से तकरीबन 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर में पनाह लेनी पड़ी। ये कई दहों में अमेरिका में अब तक की बदतरीन बदअमनी है। एक 46 साला सियाह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड को पीर के दिन एक सफेद फार्म पुलिस अफसर ने जमीन पर गिराकर अपने घुटने से गर्दन पर वजन डालते हुए हलाक कर दिया था, जिस पर यह एहतजाज शुरू हुआ। मुल्क के कई हिस्सों में गड़बड़ के दौरान कम से कम 5 अफराद हलाक हुए। कई बड़े शहरों बशमूल लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन,
फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन डीसी से तशद्दुद की इतलात मिल रही हैं। हुकूमत का इल्जाम है कि तशद्दुद मंसूबा बंद मालूम होता है। इतलात के मुताबिक एहतजाजियों ने व्हाइट हाउस के करीब उस चर्च पर भी हमला किया और उसे आग लगाने की कोशिश की जहां आम तौर पर अमेरिका के सुदूर इबादत करते हैं। मकतूब रियाद मिन जानिब KN वासिफ। सऊदी अरब में कर्फ्यू में नरमी के औकात लंबे किए जाने के बाद सरकारी दफातर, दीगर खानगी इदारे और बेशतर तिजारती मराकिज काम करने लगे हैं, मगर इन सारी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए अवाम और इदारों के लिए हुकूमत की जानिब से हिदायतें भी जारी की गई हैं, जिन पर सख्ती से अमल करना लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। हर इदारे से कहा गया है कि वो मुमकिना हद तक अवाम को अपने काम ऑनलाइन निपटाने की हिदायत करें। अगर कोई काम ऑनलाइन नहीं हो रहा हो तो उसी सूरत में मुताल्लिका ऑफिस से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल करें और दिए गए वक्त के मुताबिक दफ्तर जाएं और अपना काम निपटाएं, ताकि दफातर में वक्त वाहिद में कई अफराद के जमा होने और समाजी दूरी कायम न होने से कोरोना वायरस की वबा के फैलने के खदशात बढ़ जाते हैं। सऊदी अरब में रियाद और जद्दा समेत 13 हवाई अड्डों से दाखिली परवाजें बहाल कर दी गई हैं। महकमे शहरी हवाबाजी ने मुसाफिरों को खबरदार किया है कि ऐसा कोई भी शख्स जिसका दर्जा हरारत 38 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसे सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। महकमे ने यह हिदायत जारी की है कि दाखिली परवाजों के टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही फराहम होंगे, सिर्फ मुसाफिर ही एयरपोर्ट जा सकेंगे। हर मुसाफिर पर मास्क और दस्ताने पहनने की पाबंदी होगी। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब शकील जमशेदपुरी को समाअत फरमाएं। मैं शकील जमशेदपुरी आपके रूबरू हूँ। मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। पिछले कुछ अरसों से मैं कुवैत में मुकीम हूँ। ज़िंदगी एक एहसास है, एहसास है तो जज्बा है, जज्बा है तो हुस्न है, हुस्न है तो इश्क है और इश्क है तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक एहसास है, एहसास है तो जज्बा है, जज्बा है तो हुस्न है, हुस्न है तो इश्क है और इश्क है तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी है तो फ़िक्र है, फ़िक्र है तो अदब है, शायरी है। और इस अदब की तामीर में महमूद शाहिद साहब ने वसीला उर्दू टीवी को एक वसीला बनाया है। अब मैं एक मुकम्मल गज़ल आपकी अच्छी समाअतों की नज़र। दोस्तों ये सच है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। बस इसी थीम को लेते हुए आप मेरी अगली गज़ल समाअत फरमाएं। मतलब कुछ यूं है, निगाहे नाज का जादू, निगाहे नाज का जादू इनायत से जरा कम है, निगाहे नाज का जादू इनायत से जरा कम है, अदाए बेनियाजी भी क़यामत से जरा कम है, निगाहे नाज का जादू इनायत से जरा कम है, अदाए बेनियाजी भी क़यामत से जरा कम है। कहाँ पहुँची है रिश्तों की हकीकत बस खुदा जाने, कहाँ पहुँची है रिश्तों की हकीकत बस खुदा जाने, सियासत से ज़्यादा है मोहब्बत से ज़रा कम है। और अगला शेर, अदाएं हैं तेरी दिलकश के बस देखा करे कोई, अदाएं हैं तेरी दिलकश के बस देखा करे कोई, नज़ाकत से ज़्यादा है, नज़ाकत से ज़्यादा है, शरारत से ज़रा कम है। अदाएं हैं तेरी दिलकश के बस देखा करे कोई, नज़ाकत से ज़्यादा है, शरारत से ज़रा कम है। और अगला शेर भरपूर नफासत लिए हुए, हुआ अरसा सजाते जिसको आंखों में नफासत से, हुआ अरसा सजाते जिसको आंखों में नफासत से, मैं तेरा अब मुक़द्दर हूँ, मैं तेरा अब मुक़द्दर हूँ, हकीकत से ज़रा कम है। हुआ अरसा सजाते जिसको आंखों में नफासत से, मैं तेरा अब मुक़द्दर हूँ, हकीकत से ज़रा कम है। जहाँ बसते हैं हम इन बज़्म आरा बस्तियों में आज, जहाँ बसते हैं हम इन बज़्म आरा बस्तियों में आज, वहाँ मफ़हूम उल्फत भी, वहाँ मफ़हूम उल्फत भी मोहब्बत से ज़रा कम है, अदाए बेनियाजी भी क़यामत से ज़रा कम है। अब इस गज़ल का मक़ता कुछ यूँ है, शकील उनकी मोहब्बत का जुनून हम पर है यूँ तारी,
शकील उनकी मोहब्बत का जुनू हम पर है यूं तारी, हमारे इश्क का दावा, हमारे इश्क का दावा हिमाकत से ज़रा कम है। शकील उनकी मोहब्बत का जुनू हम पर है यूं तारी, हमारे इश्क का दावा हिमाकत से ज़रा कम है। निगाह नाज का जादू इनायत से ज़रा कम है, अदाए बेनियाजी भी क़यामत से ज़रा कम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।